हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द मेन ऑफ जीके। अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसमें हमने हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमारे प्रेसिडेंट के बारे में। हमारे प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, उनका इलेक्टोरल कॉलेज क्या है और उनका टेन्योर और एवरीथिंग हमने डिस्कस की थी हमारे प्रेसिडेंट के बारे में। उसमें हमारी जस्ट एमरजेंसी पावर शूट की थी, जो हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम देख लेते हैं हमारे रिसेंट प्रेसिडेंट। हमने लास्ट बार भी ये डिस्कस कर लिया था, जस्ट आपको एक बार ओवरव्यू देना था। तो हमारे रिसेंट प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, जो 14th प्रेसिडेंट है हमारे। उन्होंने अपना ऑफिस कब ज्वाइन किया था? उन्होंने अपना ऑफिस ज्वाइन किया था 25 जुलाई 2017 में। और उन्हें किस पार्टी ने नॉमिनेट किया था? उन्हें रूलिंग पार्टी ने नॉमिनेट किया था। और इससे पहले वो गवर्नर थे बिहार के, और पॉलिटिक्स में आने से पहले वो एक लॉयर थे। और उन्होंने किसके अगेंस्ट इलेक्शन जीती है? वीरेंद्र कुमार जी के अगेंस्ट ये इलेक्शन जीती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे प्रेजेंट की एमरजेंसी पावर्स। एमरजेंसी पावर्स आती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में। और कौन कौन से आर्टिकल इसमें इंक्लूड है? इसमें इंक्लूड है आर्टिकल 352, 360। तीन तरह की एमरजेंसीज होती हैं। फर्स्ट है नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 352 में आती है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, जो आती है आर्टिकल 356 में। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आती है आर्टिकल 360 में। फर्स्ट डिस्कस करते हैं नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जैसे हमने पीछे देख लिया, आर्टिकल 352 में आती है। इन्हें कौन लगाते हैं? प्रेसिडेंट लगाते हैं। तीनों इमरजेंसी से प्रेसिडेंट लागू करते हैं। ये क्यों लगाई जाती है? ये देखिए, टू पीस मीन जब प्रेसिडेंट फील करे कि देयर इज अ थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, जब देश की सिक्योरिटी, देश खतरे में हो, देश का पीस, देश में शांति भंग होने पे हो, तो तब जो नेशनल इमरजेंसी लगती है। इसके तीन फैक्टर्स हैं, तीन वजह हैं जिनके कारण जो लगती है: वार, आर्म्ड रिबेलियन, एक्सटर्नल एग्रेशन। और इन सभी को दो फैक्टर्स में डिवाइड किया गया है। जो वार और एक्सटर्नल एग्रेशन आते हैं, वह एक्सटर्नल कारण है इमरजेंसी के। बिकॉज जो हमारी वार है को वो किसी और कंट्री के कारण, कंट्री के साथ ही लगेगी। एक्सटर्नल एग्रेशन बाहर से कोई होगी। तो इंटरनल आती है ग्राउंड ऑफ आर्म रिबेलियन, जब देश में कोई दंगे फसाद हो जाए तब लगती है इंटरनल इमरजेंसी। तो मीन्स होती है नेशनल इमरजेंसी है तब वो इंटरनल रीजंस होते हैं उसके। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 350। कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है? जो सारी जैसी इमरजेंसीज होती हैं वो प्रेसिडेंट कब डिक्लेयर करते हैं? जब उन्हें रिटन एडवाइस की जाए बाय कैबिनेट ऑफ द मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। मीन पीएम अपने कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर जब प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तब जो इमरजेंसी लगती है। इसे प्रूव करने के लिए कितनी मेजोरिटी चाहिए? जब इसे विद इन 1 मंथ में 2/3 मेजोरिटी के साथ अप्रूव करना पड़ता है पार्लियामेंट में। जेएमएससी कितने टाइम के लिए होती है? 6 मंथ के लिए होती है। इसे एक्सटेंड किया जा सकता है बाय 6 मंथ, फिर से रिपीटेड प्रोसेस के साथ। ये प्रोसेस रिपीट करके फिर से पार्लियामेंट से 2/3 मेजोरिटी के साथ इसे अप्रूव कराना होगा, तो फिर से 6 मंथ के लिए एक्सटेंड हो सकती है। जब प्रेसिडेंट इस आर्टिकल 352 इन्वॉक करते हैं, मीन आर्टिकल 352 लागू करते हैं, तो इसके साथ साथ दो आर्टिकल अपने आप लागू हो जाते हैं, जैसे आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। ये दोनों अपने आप ही लागू हो जाते हैं। ये दो आर्टिकल है क्या? जो आर्टिकल 350 और उसमें जो है हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, वो भी साथ में सस्पेंड हो जाते हैं जब नेशनल इमरजेंसी लगती है। तो एक आर्टिकल को सिर्फ छोड़ के आर्टिकल 21 को, आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मीन हमें जीने का अधिकार तो ऑलवेज रहेगा, तो हमारा ये राइट कभी नहीं सस्पेंड होता। बाकी के फंडामेंटल राइट्स हमारे सस्पेंड हो जाते हैं। बट बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, सॉरी यहाँ पे एक्ट आना था, तो जो हमारा आर्टिकल 19 है, वो जब वार होगी, एक्सटर्नल एग्रेशन होगा, ऐसे कोई कारण होंगे, तब सस्पेंड होगा आर्टिकल 19। एक्चुअली आर्टिकल 19 है क्या? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें आजादी से बोलने का अधिकार। कब सस्पेंड होगा? जब वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण इमरजेंसी लगी होगी। जब आर्म रिबेलियन के कारण इमरजेंसी लगी होगी, तब हमारा आर्टिकल 19 नहीं सस्पेंड होगा। ये दोनों आर्टिकल नहीं सस्पेंड होंगे। उसके अलावा आर्टिकल 359 क्या है? आर्टिकल 359 में हमें क्या प्रोवाइड है कि हम कोर्ट में मूव कर सकते हैं रिगार्डिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जब हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड, कोई फंडामेंटल राइट्स के को भंग करता है, कुछ होता है हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो हम कोर्ट में जाते हैं ना। बट ये अपने आप जब ये इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 359 भी सस्पेंड हो जाता है। बट 44th अमेंडमेंट के थ्रू दो आर्टिकल्स को सेफ गार्ड प्रोवाइड किए गए हैं, आर्टिकल 20 और 21 को। और
नेक्स्ट है जो प्रेजेंट है, वो जितनी भी इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे स्टेट सब्जेक्ट के स्टेट लिस्ट हैं, जितने भी इसमें सब्जेक्ट्स आते हैं, वो सभी के ऊपर प्रेजेंट लॉ बनाते हैं। जितने भी हमारे मनी बिल हैं वो भी प्रेजेंट अप्रूव करते हैं। और जो हमारी लोकसभा है उसकी टर्म 1 साल बढ़ा दी जाती है, और ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। जैसे जब इमरजेंसी खत्म हो गई है, मीन एंड कर प्रेसिडेंट ने एंड डिक्लेयर कर दिया इमरजेंसी का, उसके बाद विद इन द 6 मंथ न्यू गवर्नमेंट चुननी होती है। इससे ज्यादा उसे एक्सटेंड नहीं किया जाता। इमरजेंसी के दौरान एक्सटेंड किया जा सकता है, बट इमरजेंसी के बाद विद इन द 6 मंथ नेक्स्ट गवर्नमेंट आनी होती है। और हमारे इंडिया में कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगी है? 3 बार लग चुकी है अभी तक। फर्स्ट टाइम ये लगी थी 1962 में, जब इंडो चाइना वॉर चल रही थी। और ये कब लगी थी? 1962 में लगी थी। और ये अभी चल ही रही थी 1965 तक कि इंडो पाकिस्तान वॉर हो गई ये इमरजेंसी के दौरान ही। तो फिर ये अप टू 1962-8 तक ये इमरजेंसी रही। और इसके दौरान कौन हमारे प्रेसिडेंट थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे प्रेसिडेंट थे। और जो सेकेंड इमरजेंसी थी वो कब लगी थी? 1971 में, और ये लगी थी बाय प्रेसिडेंट वीवी गिरी जी। ये क्यों लगी थी? इंडो पाकिस्तान वार के कारण लगी थी, हमारी पाकिस्तान के साथ जंग हुई थी, तब ये इमरजेंसी लगी थी। और अब ये बात ध्यान में रखिए, जो पहली 2 इमरजेंसी लगी हैं वो क्यों थी? एक्सटर्नल अग्रेशन के कारण। दोनों के रीजन वार था। और अभी जो हमारी सेकेंड इमरजेंसी थी वो अभी चल ही रही थी कि एक और इमरजेंसी लगी जो इंटरनल रीजंस के कारण लगी थी। और इसे किसने लगाया था? प्रेसिडेंट फारूक अली अहमद जी ने। और अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, और जिसे स्टेट इमरजेंसी भी बोला जाता है। ये किस आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 356 में। और इसे कौन लगाता है? जैसे सभी इमरजेंसी प्रेसिडेंट के द्वारा ही लगाई जाती है। और इसमें आर्टिकल 356 में बताया गया है, जब कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो, मीन जो स्टेट गवर्नमेंट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन के अकॉर्डिंग काम ना करे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स दिए गए उसे नहीं फॉलो करती, तो इमरजेंसी लगाई जाती है। इस प्रेसिडेंट को क्या बोला जाता है? जो स्टेट है किसके अंडर है? प्रेसिडेंट रूल के अंडर आ गई स्टेट। नेक्स्ट आर्टिकल 365। ये भी ये भी इमरजेंसी किस रीजन के कारण, रीजन बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगने का एक और भी रीजन होता है। जो स्टेट है अगर वो यूनियन गवर्नमेंट की डायरेक्शन के साथ काम नहीं करती, जो जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है एज पर द प्रोविजन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट की डायरेक्शन के साथ मिलकर काम करेगी, अगर वो नहीं करती तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लग जाती है। ये कैसे लगाई जाती है? पार्लियामेंट लगाती है, दो सिंपल मेजोरिटी के साथ। जब ये एक बार ये इमरजेंसी लग जाए तो इसे, जब प्रेसिडेंट ये इमरजेंसी लगा देते हैं तो इसे पार्लियामेंट से विद इन द 2 मंथ अप्रूवल मिलना जरूरी होता है इस इमरजेंसी को आगे लागू रखने के लिए। और इसे 6 मंथ से लेकर 3 ईयर तक लगाया जा सकता है। सेम प्रोसेस रिपीट करके फिर से पार्लियामेंट में इसे अप्रूव करा के फिर आगे आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसे 3 ईयर से बढ़ाने के लिए कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी होती है, अगर इसे 3 साल से ज्यादा बढ़ाना है। ये इसकी 2 एग्जाम्पल्स भी हैं, जम्मू कश्मीर एंड पंजाब में ये बढ़ाई गई थी। और जब इसे लगातार 1 साल लग जाए इमरजेंसी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, और उससे इसे ज्यादा बढ़ाना हो, तब कैसे बढ़ाया जा सकता है? अगर 2 रीजन, इसका एक ही रीजन होता है इसे बढ़ाने का कि जो इलेक्शन कमीशन है उसे डिफिकल्टी आ रही है स्टेट में इलेक्शन करा के नई गवर्नमेंट चुनने में, तो तब इस इमरजेंसी को 1 साल से आगे बढ़ाते हैं। और इस इमरजेंसी के दौरान जितना भी हमारा पार्लियामेंट का काम है सारा कौन टेक ओवर कर लेता है? प्रेसिडेंट टेक ओवर कर लेते हैं। और जो गवर्नर है वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं स्टेट की इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के नाम पे सारा काम करते हैं स्टेट का। और जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसे रखा भी जा सकता है, सस्पेंड भी किया जा सकता है, कुछ भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट उसके साथ। और जितने भी हमारे स्टेट सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर लॉ कौन बनाता है? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट बनाती है, मीन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाते हैं सारे स्टेट सब्जेक्ट्स। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे कैसे डिस्क्राइब किया है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे डिस्क्राइब किया है एज अ डेड लेटर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इन 1994 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, जिसमें वो जजमेंट क्या थी? बोमन वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटका में, जिसने उन्होंने बताया था कि जो प्रेसिडेंट है इसे सिर्फ कब लागू कर सकते हैं आर्टिकल 356 को? ओनली ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द गवर्नर। पहले ये था कि ऑन द रिटन कैबिनेट, और एक रिटन एडवाइस गवर्नमेंट को इसके लिए मटेरियल एविडेंस प्रोवाइड करने होते हैं आर्टिकल 356 को लगाने के लिए।
अगर वो आर्टिकल 356 को क्यों लगाया गया है, कैसा क्या ऐसा रीजन हुआ था, तो जिसके लिए आर्टिकल 356 लागू किया गया, अगर वो नहीं प्रोवाइड करते तो दोबारा से गवर्नमेंट रीस्टोर कर दी जाती है, ये इमरजेंसी को हटा दिया जा सकता है। ऐसे एक दो एग्जांपल्स भी है। 1997 में जो इलाहाबाद में कल्याण सिंह गवर्नमेंट थी, उसे रीस्टोर किया गया था बिकॉज यूनियन गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाई थी उन्हें प्रॉपर एविडेंस कि ये इमरजेंसी उन्होंने क्यों लगवाई है। नेक्स्ट एक रिपोर्ट सरकारी कमीशन ने भी दी थी कि प्रेसिडेंट जो इस इमरजेंसी का मिस यूज करते हैं, किन काम के लिए मिस यूज करते हैं, फॉर अचीविंग द पोलिटिकल मोटिव, सॉरी यहाँ पे मोटिव है, अपने पोलिटिकल मोटिव अचीव करने के लिए इसका मिस यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारी लास्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी, जैसे नाम से क्लियर है कि फाइनेंस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए, ये आती है आर्टिकल 350 में 360 में, और इसमें प्रेसिडेंट अगर फील करे कि कंट्री में फाइनेंशियल ब्रेकडाउन है, पूरी कंट्री में है, जहाँ किसी स्टेट में है, जब कुछ पार्ट है कंट्री का, यहाँ में फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो तब ये इमरजेंसी लगाई जाती है। इस इमरजेंसी को विद इन द 2 मंथ पार्लियामेंट से अप्रूव मिलना जरूरी होता है बाय द सिंपल मेजोरिटी। इसमें क्या होता है, जो सैलरी रिड्यूस कर दी जाती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के, उनकी भी सैलरी रिड्यूस कर दी जाती है। जितने भी मनी बिल हैं जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है, उसे बाद में प्रेसिडेंट को भेजा जाता है फॉर द अप्रूवल। ये थी हमारी इमरजेंसी पावर जो हमने डिस्कस की। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।